हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिड कैप्स म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर हम तीन वेरी पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स यानी कि एसबीआई मैग्नम, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इन तीनों फंड्स की हम जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा रिस्क प्रोफाइल है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, हम वो डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों जो हमारे पास पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके अंदर हम अपने इनके अंदर बेसिक फैक्ट्स के अंदर देखते हैं। तो आपको पता है कि हम मोस्टली जो हम फंड्स को डिस्कस करते हैं वो काफी एग्जिस्टेंस में होते हैं काफी सारे साल से। तो ऑल दीज थ्री फंड्स आर आल्सो इन एग्जिस्टेंस फॉर ऑलमोस्ट 9 to 10 years, व्हिच गिव्स अस अ गुड अपॉर्चुनिटी यानी कि गुड हिस्ट्री टू डिस्कस अबाउट दीज थ्री फंड्स। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि कितना एसेट्स इन फंड्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो हो चुका है, इन्वेस्टेड हो चुका है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट, हमारा जो फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, उसके अंदर सबसे ज्यादा एयूएम ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ का हो चुका है। वहीं उसके कंपैरिजन एसबीआई और आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप से उसकी काफी लैग कर रहा है, यानी कि काफी ज्यादा जो है डिफरेंस है एयूएम के अंदर बिटवीन द कोटक, बिकॉज कोटक हैज बिकम थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर फंड्स था, दैट्स व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड और उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो एसबीआई इज ऑलमोस्ट 11,000 और वहीं पे आपका पीजीएम जो है दैट इज क्लोज टू 9,000 आपका जो है एयूएम साइज हो चुका है। हम डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो आपका अगेन एसबीआई एंड आपका पीजीएम इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, क्लोज टू 62 स्टॉक्स हैं आपके। और वहीं पे आपका जो कोटक है वहाँ पे थोड़ा सा मोर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है, जिसके अंदर क्लोज टू 78 to 80 जो है आपके जो स्टॉक्स हो चुके हैं। और अगर हम देखते हैं कि इनका एलोकेशन बिटवीन द लार्ज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स कितना हो चुका है, तो लार्जली ये तीनों जो है मिड कैप्स के हैं, तो ऑब्वियसली तीनों के अंदर जो हाईएस्ट एलोकेशन है दैट इज फ्रॉम द मिड कैप कैटेगरी। लेकिन आपके जो लार्ज एंड स्मॉल कैप्स का भी देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा डिसिमिलर नहीं है। तो आप देखेंगे तो तीनों के अंदर ही ऑलमोस्ट 13 to 18% के अंदर ये लार्ज कैप्स कंपनीज का लोकेशन है। वही स्मॉल कैप्स का भी लोकेशन जो है सबसे कम पीजीएन के अंदर इज जस्ट 7%, एंड वहीं पे आपका कोटक और आपका जो एसबीआई के अंदर है दैट इज ऑलमोस्ट 15 to 16%। तो आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, सेक्टर वाइज लोकेशन के अंदर नहीं है। तो बेसिक फैक्ट्स के अंदर हम देखते हैं तो ओनली जो बहुत ही सिग्निफिकेंट चीजें आर द कपल ऑफ थिंग्स। वन इज द एयूएम साइज जो कोटक का ज्यादा है, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हमारे अगेन कोटक के थोड़ा वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। नेक्स्ट अगर हम रिस्क पैरामीटर्स के अंदर आते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि रिस्क के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन इज कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्स कि आपका कितना वैल्यू जो है डेविएशन आपका बेसिक एवरेज से या स्टैंडर्ड जो बेंचमार्क है उससे डेविएट कर रही है परफॉर्मेंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होना चाहिए फॉर फंड टू बी कंसीडर्ड बेटर। तो हमने जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका कोटक जो है मार्जिनली आपका जो बेटर स्कोर कर रहा है फ्रॉम द एसबीआई। लेकिन अगर आपका देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिसका डेविएशन है दैट इज द पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। अल्फा अगर वैल्यू देखते हैं, अल्फा डिनोट्स जी आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं, तो हायर दी अल्फा बेटर इज द फंड। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एसबीआई मिड कैप्स का जो स्कोर है वो बेटर स्कोर कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टू फंड्स। नेक्स्ट वी गोस विद द बीटा वैल्यू। बीटा इज डिनोट्स द वोलेटिलिटी ऑफ द फंड। तो वी नॉर्मली कंसिडर्स द जो लेस बीटा वैल्यू होती है दैट इज द बेटर एज अ फंड। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो वैल्यू इज एसबीआई इज मार्जिनली बेटर देन द अदर टू फंड्स। नाउ फाइनली अगर हम शार्प एंड सॉर्टिनो रेशियो की बात करते हैं, तो ये आपको पता है इन दोनों की जो वैल्यू होती है दैट इज होती है रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि आपको ज्यादा अगर रिटर्न्स मिल रहे हैं और कम रिस्क हो रहा है तो इन दोनों ही रेशियोज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सो अगेन इफ वी गो विद दिस थिंग, तो हमारा पीजीएम इंडिया की जो वैल्यू है वो लैक कर रही है बिटवीन दीज टू फंड्स। आपका जो कोटक और आपका जो एसबीआई मिड कैप फंड है, यही दोनों लीड कर रहे हैं फ्रॉम द आपके इन दोनों रेशियोज पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें, एनालाइज करें, अगर हम रिस्क पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पीजीएम इंडिया मिड कैप जो है वो सिग्निफिकेंटली लैक कर रहा है रिस्क पैरामीटर से भी। जो है अगर हम देखें तो आपका एसबीआई इन कोटक से थोड़ा सा लैक कर रहा है, एंड दैट बिकम्स लिटिल जो है इसको थोड़ा पीछे कर देता है एज कम्पेयर टू द अदर टू फंड्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स सी दी सेक्टर कौन कौन से एलोकेशन है इसके अंदर। तो लार्जली अगर आप देखते हैं तो सिमिलैरिटी काफी हद तक सेम है। आपके मोस्टली जो कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, मटेरियल्स और आपका ऑटोमोबाइल कैपिटल गुड्स, तो सिमिलर काइंड ऑफ ए जो आपकी कंपनीज हैं या सेक्टर्स हैं उसके अंदर इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स का एलोकेशन हुआ है। लेट्स सी कि एलोकेशन हमारा स्टॉक्स के अंदर कैसे हुआ है। टॉप 10 स्टॉक्स हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड सी कि कैसे परफॉर्मेंस है और कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर हम एसबीआई मिड कैप फंड से देखते हैं तो टॉप एलोकेशन जो है आपकी है क्रिसिल लिमिटेड, शाफलर इंडिया। शाफलर इंडिया एज यू नो इट्स मोर इनटू द ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स एंड दैट काइंड ऑफ ऑटोमेशन। इट्स एंड अगर आप इसके रिटर्न्स भी देखेंगे तो इट्स काइंड ऑफ गिव यू वाईटीडी या 1 ईयर के अंदर भी आपको डबल डिजिट्स पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। एंड वी सी द कंपनीज लाइक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अगेन कमिंग फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, जिसके अंदर आपको दिस कंपनी हैज आल्सो गिवन यू अ पॉजिटिव रिटर्न्स। वी हैव कंपनी लाइक थर्मैक्स व्हिच इज इनटू द मेकिंग ऑफ इंजन्स एंड ऑल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, Carborundum Universal, we have Page Industries, Torrent Power. So you see most of your manufacturing, automobile,
that engines, that kind of industries are there in the SBI mid cap fund, जिसके अंदर सारी जो तो कंपनीज हैं, एटलीस्ट इन द टॉप 10 कंपनीज जो है वेल नोन कंपनीज हैं. एंड इफ वी सी फ्रॉम द नेक्स्ट मूव टू द कोटक इक्विटी फंड, अगर हम इसके अंदर हम देखते हैं तो द हाईएस्ट एलोकेशन इनटू द सुप्रीम इंडस्ट्रीज व्हिच इज as also have given the positive returns. It is into the plastics making, again a good company. We have Cummins India. Cummins के थोड़ा से प्रेशर रहा है इस स्टॉक के ऊपर. अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसने उतने परफॉर्मेंस, अब ये आप बोल सकते हैं, रिटर्न्स नहीं दिए हैं जितने बाकी सारे कंपनीज ने दिए हैं सिमिलरली. इट ऑल्सो हैज द शाफर इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स फ्रॉम द आईटी. वी हैव एसकेएफ इंडिया, ओबराय रियलिटी. तो रियलिटी सेक्टर से भी इसके अंदर कंपनी जैसे कजारिया सिरामिक्स, Thermax was also part of your SBM Magnum, Solar Industries and PI Industries. Now let's see from the PGM India mid caps के अंदर हम देखते हैं तो we have companies like Phoenix Mills as a top allocations. We have Cholamandalam Investments. Cholamandalam, as you know, is from the NBFCs and also performed quite well. Similar is the case with the Phoenix Mills. So if you remember, PGM India के अंदर last जब मैंने रिव्यू किया था तो highest allocation was into Jubilant Foodworks. बट इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, जो इसने रिड्यूस किया है अपना एलोकेशन फ्रॉम द जुबिलेंट, बिकॉज जुबिलेंट का जो अगर आप देखेंगे चार्ट तो वो भी काफ़ी वीक हो गया था. मतलब कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस हमारे बूम मार्केट के अंदर भी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी. इट हैज नॉट रीच टू दैट काइंड ऑफ ए लेवल. सो इस फंड ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं एंड ब्रॉट द फिनिक्स मिल्स जो है उसकी टॉप एलोकेशंस बढ़ाई है. वी हैव कंपनी लाइक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स व्हिच वाज आल्सो इन अनदर फंड. वी हैव मैक्स हेल्थ केयर, कमिंस इंडिया, अबॉट इंडिया, एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द लार्ज sector bank, large scale, large cap companies. We have IGL, Kotak Mahindra. Kotak is also one of the Nifty 50 का जो हमारी कंपनीज है. तो आप देख सकते हैं कि ये एलोकेशन है हमारे तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिसमें मिक्स बैग है, काफ़ी मिड कैप्स की हैं और कुछ जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं लाइक पीजीएम हैज फोकस्ड ऑन द लार्ज कैप्स आल्सो इन द टॉप 10 सेक्टर्स. नाउ फाइनली लेट्स सी, हम जो बेसिक पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं दैट इज द रिटर्न्स. अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो पीजीएम इंडिया ने लास्ट 1 ईयर के अंदर काफ़ी पुअर परफॉर्म किया है. एटलीस्ट फ्रॉम द पीयर्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी कम रिटर्न्स आए हैं. यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 9% हमारे रिटर्न्स आ रहे हैं और क्लोज टू 18% आपको अदर फंड्स में मिल रहे हैं. भाई 3 इयर्स के अंदर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स दिखते हैं तो अगेन आपका पीजीएम एंड कोटक के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फंड्स रिटर्न्स आए हैं. वहीं पे पीजीएम ने यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट स्टिल नहीं किया है, बट लास्ट 1 ईयर के अंदर स्पेशली काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है. लास्ट ईयर अगर हम 5 इयर्स के अंदर भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहाँ पे आपका पीजीएम स्कोर कर रहा है, बिकॉज पीजीएम वॉज वन ऑफ द, अगर आप फंड बोल सकते हैं, जिसने कोविड के टाइम पे जब बूम आया था 21 के अंदर तब काफ़ी अच्छा स्कोर किया था उस टाइम पे, बट उसके बाद से ही इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली काफ़ी डाउन हो गई है एंड दैट इज बिकम अ थोड़ा सा मैटर ऑफ ए कंसर्न. बट स्टिल एज वी सी कि यहाँ पे फंड मैनेजर जो है थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं, जैसे हाईएस्ट एलोकेशन भी उन्होंने, दे हैव मूव फ्रॉम जुबिलेंट टू अनदर कंपनी. सो विल सी कि इस तरीके से वो एफर्ट्स कर रहे हैं. सो आई एम शोइंग यू दिस वीडियो, या फिर आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस. इन केस यू आर कंसिडरिंग एनी ऑफ दिस फंड, सो यू कैन यूटिलाइज दिस इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस करी है. बाकी कोई कॉल नहीं है या फिर कोई एक ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फंड के लिए ही चाहिए. बाकी आपको किस में इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर योर पर्सनल एडवाइजर. उनकी एडवाइस के बाद ही आप इनमें करिएगा. अगर आपको कुछ डाउट लगते हैं प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आपको कुछ किसी और वीडियो के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, मेंशन दैट आल्सो इन द कमेंट बॉक्स. वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.